हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर में मैंने कल आपको बतलाया था सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन बतलाया था इस टाइप का, जो रूट के अंदर रहता है। समझे? रूट के अंदर कुछ भी रह सकता है। क्या सब रह सकता है? मतलब 2 रह सकता है, 3, 5, 7, कुछ भी ऐसा संख्या रह सकता है जो परिमेय न हो। समझे? अपरिमेय हो। यानी कि जैसे रूट 9 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कोई बच्चा बताएगा? हाँ, क्योंकि रूट 9 जो है क्या है? परिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल निकल जाता है कितना? 3। तो रूट 9 तुमको कभी नहीं पूछेगा। समझे? रूट 9 तुमको कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या। रूट के अंदर 7 रहेगा, ये सब रह सकता है। समझे? फिर रूट अंडर 16 नहीं पूछेगा, क्योंकि ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? तो रूट के अंदर वाला कैसे सिद्ध करते हैं कल बतला दिए थे। समझे? अब आज जो क्वेश्चन देखेंगे उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज रहेगा। समझे? रहेगा क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि, क्या रहेगा? सिद्ध करें कि, और रूट के बाहर कुछ रहेगा, जैसे 7 रूट 5 या 5 रूट 3, कुछ भी इस टाइप का रह सकता है। समझे? तो इस तरह से सिद्ध करें कि 7 रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह से तुमको लिखा रहेगा। समझे? और बतला दिए हैं पहले ही कि यहाँ से एगो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। समझे? तो यही क्वेश्चन पूछे जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। क्वेश्चन क्या रहेगा कि सिद्ध करे कि, और कुछ दे देगा। समझे? फलाना चिलाना जो भी हो, उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। कैसे? अपरिमेय संख्या। समझे? तो कल मैंने बतलाया था, क्या बतलाया था कि आपको क्या मान लेना है? परिमेय संख्या। क्या मान लेना है? परिमेय संख्या। तो मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे? 7 रूट 5 क्या लिखेंगे? माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपको क्या करना है? मान लेना है। ठीक है? माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे ना? इसीलिए हम 7 रूट 5 को लिख सकते हैं P/Q। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सब बोलो, लिख सकते हैं। जहाँ P और Q क्या होगा? P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? ये पूर्णांक है। इसको लिख सकते हैं आराम से। ठीक है? पिछला वाला जो रूट वाला कॉन्सेप्ट बतलाए थे उसमें स्क्वायर किए थे। समझे? इसमें स्क्वायर करना जरूरी नहीं है। समझे? क्यों जरूरी नहीं है? देखो, तो अगर रूट के अंदर वाला पूछे तो उसमें याद रखना दोनों तरफ स्क्वायर किया जाता है। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे या प्लस माइनस वाला, समझे, तो उसमें एक बात याद रखना है कि बराबर के इस साइड अपरिमेय संख्या रखना है, बराबर से इस साइड, और बाकी को उस साइड भेज देना है। समझे? तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन है? रूट 5। कौन है? तो इसको लिख सकते हैं रूट 5 बराबर P। देखो, इस 7 गुना में है ना इधर, तो उधर चला जाएगा कहाँ? भाग में। तो भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 7Q। और इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। इस तरह से आपको समीकरण बनाना है कि इधर एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। समझे? अब बन गया। यहाँ लिख देंगे चूँकि P और Q, चूँकि P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है ना जी? P और Q एक पूर्णांक है ना? इसलिए P/7Q, P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है। बुझले? तथा समीकरण 1 से होगी। लिख लिया इसे? चलो, इसलिए चलो कि नहीं, दूसरा स्टाइल में लिखते हैं। इसलिए समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? इसलिए समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में देखो बाबू, तो रूट 5 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। सबको पता है ना, रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इधर हो गया तुम्हारा अपरिमेय,
इधर क्या हो गया, देखो बहुत आसान है सिद्ध करना। और इधर हम क्या बताएं कि पी क्यू अगर पूर्णांक है तो इसको पी बट्टा क्यू में लिखे, यानी कि ऊपर में कुछ रहे और नीचे में कुछ रहे, जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा परिमेय संख्या, और ये क्या है परिमेय संख्या। तो इधर अपरिमेय है और उधर क्या है परिमेय, समझे। तो अपरिमेय बराबर परिमेय, कॉमा दे के लिखेंगे जो असंभव है, जो असंभव है, बात समझे। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारी, जो लिखना है सोच या कल्पना या मान्यता, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है, क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, समझे, परिमेय संख्या है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हमारी सोच गलत है ना, सोच गलत है ना रे, कि मतलब अपरिमेय को मैंने परिमेय मान लिया, समझे, इसलिए ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा। अगर सच में मानते तो दोनों तरफ क्या होता, इक्वल होता, समझे। इक्वल नहीं आया, इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, लिख देंगे अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, समझे। अब इसको नोट कर लो, और बहुत शॉर्टकट मैंने बतलाया है, समझे, और इसे शॉर्टकट और इतना आसान भाषा में कोई नहीं बता सकता, ठीक है। और इतना प्रैक्टिस कर लिए तो 2 नंबर यहाँ से पक्का, समझे। अगर बुक सब में देखोगे दूसरा बुक सब में तो कम से कम 1-1.5 पेज में बनेगा, समझे, तो उतना और भी समझ में नहीं आएगा। इसको समझ के बनाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। तो जो सब वीडियो में देख रहे हैं उसको देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, समझे, क्योंकि एक दिन में अगर ज़्यादा बतला देंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक रोज़ बताएंगे ताकि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी बेहतर चला जाए। किस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।